23 निष्कर्मी का अंग, फल की इच्छा किए बिना कर्म करने वाले, कर्म बंधनों से मुक्त पुरुष। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि यदि युद्ध के मैदान में किसी शत्रु के सामने से कोई परम बलवान मनुष्य पीछे हट जाता है या भाग जाता है तो उसे कायर या भागने वाला मत समझो, वह किसी विशेष नीति के तहत पीछे हटा है। इसी प्रकार यदि कोई परम धनवान पुरुष किसी ऊंचे परोपकार या परमार्थ के कार्य के लिए किसी से कुछ मांगने जाता है तो उसे संसारी भिखारी मत समझो। जिसके पास साक्षात अमृतमयी संजीवनी बूटी मौजूद हो, उसे कभी मृत्यु का डर नहीं सता सकता। यदि कोई आकाश का पक्षी जमीन पर पैरों से चल रहा हो तो भी उसे साधारण समझकर कोई आसानी से पकड़कर नहीं ला सकता, क्योंकि वो क्षण भर में उड़ने की शक्ति रखता है। महाराज कहते हैं कि जैसे आड़ नामक पक्षी निरंतर पानी में तैरता है, परंतु उसके पंखों को पानी की एक बूंद भी नहीं छू पाती, वो पानी के भीतर रहकर भी सर्वथा सूखा और अछूता रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस निष्कर्मी पुरुष के भीतर कैवल्य ज्ञान योग का पूर्ण उदय हो जाता है, उस महापुरुष को संसार में रहते हुए भी कोई भी कर्म या विकार स्पर्श नहीं कर सकते। जो समदृष्टि संतजन होते हैं, वे संसार में रहते हुए अपने परिवार और कुटुंब का पालन पोषण पूरी जिम्मेदारी से करते हैं, परंतु उनका मन उसमें तनिक भी आसक्त नहीं होता। इसे एक सुंदर दृष्टांत से समझो। जैसे छोटे बच्चे को दूध पिलाने और उसकी देखभाल करने के लिए एक धाय दाई रखी जाती है। वो धाय ऊपर से उस बच्चे के प्रति बहुत गहरा लाड, प्रेम और रुचि दिखाती है, परंतु वो अपने भीतर भली भांति जानती है कि ये बच्चा मेरा नहीं है बल्कि दूसरे का है। ठीक इसी प्रकार ये समदृष्टि संतजन संसार में रहकर कुटुंब का प्रतिपाल तो करते हैं, परंतु वे उसमें भीतर से कभी भी डूबते या भीगते नहीं हैं। वे परिवार को अपना वास्तविक स्वरूप नहीं मानते। जैसे पत्थर और चकमक पत्थर वर्षों तक पानी के भीतर डूबे रहते हैं, परंतु पानी उनके भीतर कभी प्रवेश नहीं कर पाता। उन्हें पानी से बाहर निकालकर जब आपस में टकराया मारा जाता है तो उनमें से तुरंत अग्नि की चिंगारी निकल पड़ती है। पानी में रहने से भी उनके भीतर की छिपी आग कभी नहीं बुझती। इसी प्रकार संतों के भीतर ज्ञान की अग्नि वैसे ही सुरक्षित रहती है जैसे लकड़ी के भीतर आग समाई होती है, जो बाहर से साधारण आंखों को दिखाई नहीं देती। जैसे आड़ पक्षी पानी में डुबकी लगाकर भी सर्वथा सूखा बाहर निकल आता है, वैसे ही आत्मज्ञानी संत संसार के व्यवहारों में रहकर भी कर्मों के बंधन से सर्वथा मुक्त रहते हैं। जब उन्हें कोई कर्म ही नहीं छू पाता तो काल का चक्र भी उन्हें तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। जिस धातु में खोट होता है उसे जंग लगता है और वो नष्ट हो जाती है, परंतु शुद्ध सोने को कभी जंग नहीं लगता। जंग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी प्रकार साधारण मनुष्य कर्मों के बंधन में बंधकर जन्म मरण के चक्र में नष्ट होता है, परंतु तत्वज्ञानी संत कर्मों से अछूते रहने के कारण काल के भय से सर्वथा परे हो जाते हैं। वे समदृष्टि महापुरुष संसार में रहकर परिवार का पालन करते हुए भी आंतरिक रूप से सर्वथा विरक्त और न्यारे ही रहते हैं। कठपुतली के खेल में दर्शकों को ऐसा प्रतीत होता है मानो कठपुतली स्वयं प्रकट होकर नाच रही है और बोल रही है, परंतु वास्तव में उसे पर्दे के पीछे से नचाने वाला और बुलवाने वाला बाजीगर सर्वथा अलग होता है। वो कठपुतली पूरी तरह से बाजीगर के अधीन पराधीन होती है। ठीक इसी प्रकार संतजन भी स्वयं को उस परमेश्वर के हाथों की कठपुतली और पराधीन समझते हैं। भगवान ने अपनी इस अद्भुत माया से संसार के सभी जीवों को भारी भ्रम के घेरे में डाल दिया है। इस मायावी रचना के भ्रम में आकर बड़े बड़े ऋषि, मिश्र देश के विद्वान और काजी, मुसलमानों को ज्ञान बताने वाले सब के सब सत्य मार्ग से भटक गए हैं और भ्रमित होकर व्यर्थ के कर्म कांडों में उलझ गए हैं। इसे मदारी के एक खेल से समझो। जैसे एक मदारी ने चालाकी से एक अदृश्य रस्सी को पीपल की गहरी जड़ से बांध दिया और स्वयं उसके ऊपर बैठ गया। फिर उसने खेल देखने वाले लोगों से कहा कि अब तुम सब मिलकर मुझे अपनी ओर खींचो। सभी लोग पूरी ताकत से उस रस्सी को खींचने लगे, परंतु रस्सी पीपल की मजबूत जड़ में बंधी होने के कारण वो मदारी टस से मस नहीं हुआ। ये देखकर सब लोग बड़े अचंभे में पड़ गए कि इतने सारे लोगों के खींचने पर भी ये मनुष्य अपनी जगह से नहीं हिला। ये कितना बड़ा चमत्कार है। उसी समय जंगल से एक सीधा साधा जंगली मनुष्य अपने सिर पर घास का गट्ठर लिए वहां आया। संयोग से उसकी घास के गट्ठर में एक ऐसी अलौकिक जड़ी बूटी थी जिसके प्रभाव से आंखों के सामने का हर गुप्त और छिपा हुआ छल प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता था। उस बूटी के गुण से उस जंगली मनुष्य को साफ दिखाई दे गया कि मदारी का वो फंदा तो नीचे पीपल की जड़ से बंधा हुआ है। वो तुरंत चिल्लाया, अरे मूर्खो, तुम सब व्यर्थ में ये रस्सी क्यों खींच रहे हो? ये तो नीचे पीपल की मजबूत जड़ में बंधी हुई है, ये तुम सबके खींचने से भी कभी नहीं खींचेगी। इस जंगली मनुष्य की भांति ही संत पुरुषों को संसार के सारे छिपे हुए रहस्य और भगवान की गुप्त माया साफ दिखाई देती है। वे संतों की तरह सबको चिल्ला चिल्लाकर सत्य बताते भी हैं, परंतु संसार के अज्ञानी लोग उनकी बात पर तनिक भी विश्वास नहीं करते। जैसे सुंदर बजती हुई वीणा को देखकर सब लोग केवल उस वीणा की प्रशंसा बखान करते हैं, परंतु ये नहीं समझते कि उस वीणा को मधुर सुर देने वाला और बजाने वाला कोई कुशल वादक अलग ही है।
वैसे ही संतजन स्वयं को ईश्वर के हाथ की केवल एक वीणा मात्र समझते हैं। जैसे मदारी के इशारे पर बंदर पूरी तरह उसके वश में रहता है, वैसे ही संतजन स्वयं को उस परमेश्वर के पूर्ण वश में मानते हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि राम जी की ये मायावी रचना ऐसी विलक्षण है कि आत्मज्ञानी संतों के अलावा संसार के ये अज्ञानी और पशु के समान अभागे जीव भला इसके वास्तविक भेद को क्या खाक जानेंगे। वो अविनाशी पारब्रह्म इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सर्वोच्च बादशाह है और उसके मार्ग पर चलने वाले सच्चे संतजन उस बादशाह के लाडले शहजादे पुत्र हैं। जैसे किसी सम्राट के पुत्र से कोई साधारण पुलिस या प्रजा का मनुष्य डरता है और शहजादे पर कोई कानून लागू नहीं होता, वैसे ही पारब्रह्म के इन संतों का यमराज या काल चक्र भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यदि राजा का पुत्र प्रजा पर न्याय या अन्याय से कोई दंड भी लगा दे तो भी कोई उसके सामने आवाज नहीं उठा सकता। जैसे सिंह के बच्चे शावक ने यदि किसी निरपराध प्राणी को मार भी दिया तो वन के दूसरे पशु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और स्वयं सिंह भी अपने बच्चे को मना नहीं करता। अथवा जैसे कालचक्र जब किसी को मारता है तो संसार में कोई उसका क्या बिगाड़ सकता है। ठीक यही स्थिति इन परम संतों की होती है। ये सांसारिक माया एक बहुत बड़ी और भयानक भुजंग सर्पिणी है जिसके विषैले मुख और प्रभाव से सारा संसार थरथर कांपता है। परंतु जैसे एक कुशल मदारी का साहसी लड़का उस भयंकर सर्पिणी से तनिक भी नहीं डरता, वैसे ही पारब्रह्म बादशाह के पुत्र रूपी ये संत शहजादे इस मायावी सर्पिणी से कभी नहीं डरते। वे अपनी साधना से इसके विषैले मुख को हमेशा के लिए कील बंद कर देते हैं। जैसे मदारी के बेटे को नागिन का कोई भय नहीं होता, वैसे ही संतों को माया का कोई डर नहीं सताता। संसार में नागनिवर्ण नामक एक अत्यंत प्रभावशाली जड़ी होती है, जिसके सामने आते ही कितना भी भयंकर और क्रोधी सर्प क्यों न हो, वह तुरंत शांत और असहाय गरीब हो जाता है। ठीक इसी प्रकार संतों के मुख में निरंतर रहने वाले राम नाम के परम प्रताप से माया उनके सामने सर्वथा असहाय हो जाती है और उनका कुछ भी अहित नहीं कर पाती। जिस मदारी का पिता स्वयं समर्थ हो, उसका बच्चा नागिन के खेल में कभी नहीं डरता। वैसे ही जिन संतों को समर्थ सद्गुरु की शरण मिल गई है, उनका ये माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मदारी के उस खेल में मदारी का अपना चतुर पुत्र जम्बूरा कभी खेल के धोखे में नहीं भूलता और न ही उस खेल को सच मानता है, क्योंकि वो पर्दे के पीछे का सारा सच जानता है। ठीक इसी प्रकार ये संत भी पारब्रह्म की इस संसार रचना के खेल में कभी भ्रमित नहीं होते। साधारण लोग तो मदारी के खेल को देखकर उसे सच मान बैठते हैं, परंतु जम्बूरा उसे तमाशा ही समझता है। वैसे ही संसारी लोग इस नाशवान माया को ही सच मानते हैं, परंतु संत इसे सर्वथा मिथ्या जानते हैं, क्योंकि दोनों जम्बूरा और संत भली भांति जानते हैं कि ये खेल वास्तव में किसने और क्यों रचा है। जो उस परम तत्व के भीतर निवास करते हैं, वे उसकी सारी कला और विद्या को अच्छी तरह जानते हैं। इसे एक और सुंदर उदाहरण से समझो। जैसे पानी के तेज बहाव में रहने वाली छोटी सी मछली पानी की भयंकर धार के सामने भी सहजता से ऊपर चली जाती है, परंतु एक बहुत बड़ा और भारी हाथी भी पानी की उस तेज धार में फिसलकर असहाय होकर बह जाता है। वो नन्ही मछली केवल पानी के ही सच्चे आधार से जीवित रहती है और सुरक्षित रहती है। ठीक इसी प्रकार ये संतजन भी संसार की इस भयानक मायावी धार के सामने उस पारब्रह्म सत्स्वरूप के अखंड आधार से परम सुरक्षित और जीवित रहते हैं। ऐसा सबको दृढ़ता से समझना चाहिए।